आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। గలాతీయులు రాసిన पत्रिका 6 अध्यायము। सभी बच्चे लोग बाइबल लेकर आए हैं। संडे स्कूल स्टार्ट हो गया है इस रविवार से। सभी माता पिता अपने बच्चों को संडे स्कूल में जरूर से आप भेजिएगा। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। और फिर से एक बार हम 7वें वचन को, हम पिछले 1-2 रविवारों से हम इसी वचन पर मनन कर रहे हैं। पिछले रविवार को मैं राउरकेला में था, ब्रदर कृपा राव ने संदेश को लेकर आया। मैं फिर से एक बार उसी विषय को आपके सामने मैं लेकर आना चाहता हूं। पता नहीं आज भी मैं समाप्त कर पाऊंगा कि नहीं, पर अगर कोशिश करूंगा। अगर किसी कारणवश बचता है तो मैं भूल गया, माफी चाहूंगा। शुक्रवार को, फ्राइडे, कौन सी तारीख पड़ेगी? 12 तारीख को हार्वेस्ट चर्च में एक विशेष मीटिंग रहेगी। डॉक्टर जॉन जोसेफ प्रभु के दास नागपुर से वहां आ रहे हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन वहां मीटिंग है। पर शुक्रवार के दिन आप फ्री हैं वहां आराधना में जाने के लिए। शनिवार को अपने ही चर्च में प्रार्थना होगी। और हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और 3रे अध्याय का आखिरी पद बचा हुआ है। मैं आप सबों से विनती करता हूं, टेक योर टाइम, अपना समय निकालिए और जरूर से शनिवार की आराधना में भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिएगा। तो इन सभाओं के लिए ध्यान रखिएगा। अगले रविवार को पास्टर डॉक्टर जॉन जोसेफ हमारे मध्य में रहेंगे। तुरंत आराधना के बाद वे संदेश देकर 10:30 बजे यहां से वो चले जाएंगे। समय को बदल दिया गया है, 9 बजे से आराधना हो रही है। अगले रविवार को संदेश जल्दी रहेगा, इसलिए आप सबों से विनती है ध्यान दीजिएगा। बराबर जो पीसीजी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप अपना नंबर वहां पर, जिनका जुड़ा नहीं है आप बोल करके जुड़वाइएगा, ताकि वहां से जो भी सूचना, चर्च की सूचना, प्रार्थना की विनतियां हैं, वहां से आप प्राप्त करके आप चर्च के बातों से आप जुड़े रहने पाएंगे। प्रभु और एक बार सबों को आशीष देने पाए। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 7वां वचन में चाहता हूं फिर से एक बार हम पढ़ने पाए। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। सब बोलेगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यह सिद्धांत है मेरे प्यारों। मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, फिर से एक बार मैं आपको परमेश्वर के वचन से स्मरण दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर का दास पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है। मैंने आपसे कहा था यहां पर अपना नाम लगाकर पढ़े, और यदि मैं अपना नाम लगाकर पढ़ूं तो ऐसा होगा, क्योंकि स्टैनली जो कुछ बोता है स्टैनली वही काटेगा। मैं जो कुछ भी बोऊंगा, अगर मैं बुराई को बोऊंगा बुराई ही काटूंगा, झूठ को बोऊंगा झूठ ही काटूंगा, गुस्सा को बोऊंगा गुस्सा ही काटूंगा, गाली को बोऊंगा गाली ही काटूंगा। जो भी मैं बोऊंगा, अगर मैं प्रेम को बोऊंगा मैं प्रेम को काटूंगा, दया को बोऊंगा दया को काटूंगा। यह सिद्धांत है। परमेश्वर ने कहा जब तक पृथ्वी पर मैं और आप रहेंगे, मैं और आप जो कुछ बोएंगे वही हम क्या करने पाएंगे? काटने पाएंगे। मेरे प्यारों, आज भी 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। 2 संडे पहले जो उदाहरण मैंने रखा, दाऊद ने अपने जीवन में जो बोया मेरे प्यारों, और दाऊद ने उसी चीजों को अपने जीवन में क्या किया? काटने पाया। मेरे प्यारों, आज सुबह फिर से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पिछले 6 महीना आपने क्या बोया हमें नहीं मालूम। थोड़ा उधर आवाज बढ़ाना, उस तरफ, इस तरफ आवाज, इधर आवाज आ रही है? ओके, इस तरफ आवाज आ रही है? थोड़ी सी जॉर्ज ब्रदर, इस तरफ थोड़ा सा कम आ रहा है। अभी आ रही है? थोड़ा सा बॉक्स इस तरफ घुमा लो।
मुझे नहीं पता आपने 6 महीने क्या बोए हैं, मेरे साथ रहिए। मुझे नहीं पता इन 6 महीनों में आपने क्या बोया है। शायद जो कुछ आपने बोया होगा वो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके परिवार को अच्छा लग रहा होगा। शायद परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ भी आपने बोया है वो शायद उचित नहीं बोया है। प्रभु ने हमें एक और नया महीना दिया है। मैं पूरी कलीसिया से, आज जितने मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आप क्या बो रहे हैं? आप क्या बोना चाहते हैं? प्रभु आपको एक और मौका दे रहा है कि हम अपनी जिंदगी में बोने वाले बनने पाएं। बोना तो सबको पड़ेगा, कोई भी इस प्रक्रिया से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मेरे प्यारों, एक बालक पहाड़ों में घूमने के लिए गया। कितने लोग पहाड़ों में घूमने के लिए गए? वहां देखा इको पॉइंट, देखा आपने? इको पॉइंट, इको पॉइंट मतलब ये वो जगह है जहां पर आप खड़े होकर कुछ बोलते हैं और वो आवाज वापस आती है। तो ये जवान इको पॉइंट के पास खड़ा होकर बोलने लगा, हेलो। तो वहां से आवाज आई, हेलो। और फिर उसने कुछ शब्दों को वहां पर बोला, तुझे मारूंगा। तो वापस आवाज आई, तुझे मारूंगा, मैं तुझे देख लूंगा। तो वहां से आवाज आई, मैं तुझे देख लूंगा। ये लड़का डर गया। अरे, हेलो बोलने से हेलो बोलता है, मारूंगा बोलने से मारूंगा बोलता है, देख लूंगा बोलने से देख लूंगा बोलता है। ये दौड़कर अपनी माँ के पास आया और माँ को बोलने लगा, माँ, वहां पहाड़ों में कोई है, मैं जो बोल रहा हूं वही वहां से बोल रहा है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कौन है। मां को समझ में आ गया कि ये इको पॉइंट है और आवाज वापस आ रही है। तो इसने मां ने बेटे को बोला, बेटा तूने क्या बोला? तो बोला, बेटे ने बोला, मां मैंने हेलो बोला तो उसने हेलो बोला, मैं मारूंगा बोला तो वो मारूंगा बोला, देख लूंगा बोला तो देख लूंगा बोला। तो बोले कि बेटा इस बार थोड़ा सा ना अच्छे से तू बात करना। तो ये बेटा इस बार फिर गया और फिर वहीं जाकर खड़े होकर बोलने लगा, हेलो। तो वहां से आवाज आई, हेलो। फिर इसने कहा, आप कैसे हो? तो वहां से आवाज आई, आप कैसे हो? लड़का इस बार आश्चर्य हो गया, माँ ये कैसे हो रहा है? तो मम्मी ने कहा, बेटा तुम जो बोगे वही तुम क्या करोगे? काटोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? इस उदाहरण के माध्यम से आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिंदगी में क्या बो रहे हैं? आप किसकी जिंदगी में क्या बो रहे हैं? अपनी जिंदगी में आप क्या बो रहे हैं? पौलुस कहता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो क्या करेगा? काटेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है और यीशु मसीह ने बहुत सी बातों को यहां पर सिखाया पहाड़ी उपदेश में। और अंतिम पार्ट में जब 12वें पद में आए, मैं चाहता हूं 12वां पद पढ़ने पाए, वर्स 12। इस कारण मत्ती 7 और उसका 12 पद, मत्ती राసిన సువార్త 7వ అధ్యాయము దయచేసి అందరూ ఆ భాగాన్ని తీయండి। आप सभी उस भाग को निकालेगा। कुसुम जल्दी जल्दी दुपट्टा बांध लो और निकालो, या स्कार्फ बांध लो। राइट, 7वां अध्याय 12 पद को भाई आदि पढ़ रहे हैं। यस, इस कारण यीशु मसीह कह रहे हैं, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे। ध्यान से दुनिया, यीशु मसीह कह रहे हैं, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ कैसा करो? वैसा ही। कैसा करो? जैसा मैं यदि ब्रदर जेम्स से कुछ आशा करता हूं कि वो मेरे साथ ऐसा करे, तो ये मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उनके साथ क्या करूं? वैसा ही करूं। पर कई बार ऐसा नहीं हो पाता। मैं उसके साथ क्यों अच्छा करूं? उसने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया? अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी क्या होगा? बुरा होगा। यह सिद्धांत है मेरे प्यारों।
आज सुबह मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह के शब्द हैं, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश है। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, हम उनके साथ क्या आशा कर रहे हैं? हम अपने परिवार वालों के साथ क्या आशा कर रहे हैं? हम अपने पति से क्या आशा कर रहे हैं? हम अपनी पत्नी से क्या आशा कर रहे हैं? हम अपने दोस्त से क्या आशा कर रहे हैं? हम अपने पास्टर से क्या आशा कर रहे हैं? हम अपने विश्वासियों से क्या आशा कर रहे हैं? जो आप आशा कर रहे हो वो चाहता है हम भी उनके साथ क्या करने पाए, वैसा ही करने पाए। कई बार परिस्थितियों के कारण, कई बातों के कारण, कई बार किसी के साथ हमको अच्छा करने का मन नहीं करता। बाइबल हमें सिखाती है हम औरों के समान ना करने पाए। हम भलाई करने के लिए बुलाए गए हैं और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से अगर कोई हमारे जीवन में बुरा भी करे, हम क्या करने पाए, उनके जीवन में भला ही करने वाले होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह मेरा विषय था ईविल सोइंग, दुष्ट बोर। हम कौन सी दुष्ट बातों को लोगों के जीवन में बो रहे हैं? उस इको पॉइंट के उस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। आप जो बोलेंगे वही आवाज वहां पर आ रही है, जो आप करेंगे वही आपके साथ होगा। मेरे प्यारो, आइए मेरे प्यारो, इस नए महीने से हम एक फैसला लेने पाए। प्रभु, मैं अपने जीवन में, किसी के भी जीवन में हो, मैं अच्छा ही बोने की मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 33। और मैं जस्टिन से विनती करूंगा कि मैसेज बाइबल में ये रेफरेंस जरूर पढ़ने पाए मेरे लिए। आप सब मेरे साथ हैं? अरे 25 लोग ही मेरे साथ हैं। आप लोग मेरे साथ हैं? ओके, वेरी गुड। आप लोग मेरे साथ हैं? यहीं पर रहना, कहीं मत जाना, ठीक है? 33वां अध्याय, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 33 एंड वर्स 15, 15वीं आयत को पढ़िएगा जोर से बेटा। जो धर्म से चलता, इसको मैं कहना चाहूंगा जो धार्मिकता के अनुसार चलता ना, जो सही रीति पर चलता, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता। अब देखिए क्या क्या, जो सीधी बातें, पहली बात जो धार्मिकता के साथ चलता है, जल्दी से चेंज करो ना भाई। और दूसरी बात, जो सीधी बातें बोलता। मेरी तरफ देखिए, कैसी बातें बोलता? कुछ लोग की आदत है, कौन सी बात बोलेंगे? बोलिए ना। उनसे आप सीधा बोलो, वो लोग कैसा बोलेंगे? टेढ़ा बोलो। जो धार्मिकता से चलता, दूसरी बात जो सीधी बातें बोलता, तीसरी बात जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। जो अंधेर के लाभ से, जो मतलब टेबल के नीचे से मिलने वाले लाभ से घृणा करता। सुभाषनी समझ गई इसलिए मुस्कुरा रही है। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता। जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान जो बंद खून करता। की बात सुनने से कान बंद करता, और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है। बुराई देखने से आंख फाड़ फाड़ के देखता। हाँ, आप मेरे साथ है कि नहीं? वो मैं देख रहा था। अनोख मेरे साथ हो? हाँ, जो बुराई देखने से आंख मूंद लेता। अब देखिए, ऐसे इस प्रकार चलने वालों के लिए प्रभु ने एक उत्तम आशीष रखी। क्या आशीष है? वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वही ऊंचे स्थानों में क्या करेगा? अरे एक अच्छा वाला हालेलुया बोलिए ना। कौन ऊंचे स्थानों में निवास करेगा? जो धार्मिकता के अनुसार चलेगा, जो सीधी बातें बोलेगा, अंधेर के काम नहीं करेगा, जो घूस नहीं लेगा, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर लेगा और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, वही, उसके लिए आशीष है। वही कौन से स्थानों में रहेगा? ऊंचे स्थानों में रहेगा। आज की सुबह कितने लोग ऊंचे स्थानों में रहना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, मुझको ऊंचे वाले स्थानों में ले जाना चाहता है, ऐसे स्थानों में
जहां पर कोई समस्या परेशानी नहीं है, आज की सुबह में आज आप हर एक से विनती करता हूं मेरे प्यारो, आइए हमारे जीवन में अगर कुछ कमी घटी है, अपने जीवन को हम सुधारने वाले होने पाए। कई बार हम सोच रहे हैं मेरे जीवन में समस्या क्यों, ये परेशानियां क्यों, ये बुराइयां क्यों। शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम किसी ना किसी के जीवन में कुछ गलत बो रहे हैं। जो नहीं बोना चाहिए वो बो रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बो रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। कितना साफ साफ लिखा है। जो इसको इसी पद को मैं इंग्लिश में मैसेज बाइबल है वहां से मैं पढ़वा रहा हूं, पढ़िएगा। The answer is simple. The answer is simple. Live right. Live right. हाँ, Speak the truth. Speak the truth. सही जीवन जियो, Despise सच्चाई को बोलो। हाँ, exploitation. डिस्पाइज एक्सप्लॉयटेशन, है ना, विभाजन को आप दूर करो। Refuse bribes. रेफ्यूज ब्राइब, घूस लेना बंद करो। Reject violence. रिजेक्ट वायलेंस, बुराई को दूर कर दो। Avoid evil amusements. बुराई बातों को, इविल बातों को, बुरी बातों को दूर करो। This is how This is how you raise your you raise your standard of living. standard of living. This is how you raise your standard of living. आप इस तरह से बुराई को छोड़कर, घूस लेने को छोड़कर, गंदी बातों को छोड़कर, जो लिस्ट है, जब आप इन बातों को नहीं करेंगे, आप अपने जीने के तरीके को क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप क्या करेंगे, हाई करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? हाउ इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? कुछ लोग और खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मुंह खोले तो बूथ लू। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मुंह खोला तो गाली। मुंह खोला तो पान पराग चबा रहे, मुंह खोला तो पान खा रहे हैं, मुंह खोला तो बीड़ी की बदबू आ रही है। बातें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है आपका? पिछले दिनों में मैं सोच रहा था, प्रभु सब चीज महंगा होता जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? सब चीज महंगा होता जा रहा है। पढ़ाई महंगा, मेडिकल महंगा, है ना, खाने की चीज, एवरीथिंग, सब चीज महंगा होता जा रहा, बढ़ रहा है। टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। अगर आज भी 2024 साल के बाद अगर कोई चीज अगर आज भी सस्ती है और आज भी कोई चीज अगर फ्री में मिल रही है तो वो है उद्धार। अच्छे से बोलिए ना, उद्धार की आज भी कोई कीमत नहीं है मेरे प्यारे। इट्स स्टिल फ्री। वो कल भी फ्री था, आज भी फ्री है, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह के आने तक उद्धार, साल्वेशन, इट इज ऑलवेज, हमेशा क्या है, फ्री है मेरे प्यारो। पर इस उद्धार को पाने के लिए हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा कर लिया है, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग अच्छा नहीं है। हेलो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो गया है, स्टैंडर्ड ऑफ, बोलिए ना, हैं? कुछ लोग गिविंग नहीं, कीपिंग। पॉल राज ब्रदर आप मेरे साथ हैं? पॉल राज ब्रदर सोच रहे हैं, पता नहीं श्यामला सिस्टर के साथ बैठकर क्या सोच रहे हैं। कितने लोग का स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग अच्छा है? स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, हेलो, हमें कितनी चिंता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी के पास कार आया तो हमारे पास भी आना चाहिए, पड़ोसी ने घर बना लिया तो हम भी घर बना लेना चाहिए, पड़ोसी के यहाँ कुत्ता आया तो हमें भी कम से कम गधा तो आना चाहिए। हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, जो पड़ोसी के पास है हाँ उससे बेहतर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
लोग हमको देख करके बोलने पाए, अरे इस भाई में कुछ फर्क है, इस बहन में कुछ फर्क है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, कम से कम आप स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम से कम क्या करने पाइए, अच्छा करने पाए। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है जो धार्मिकता से चलता है, जो सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वही कौन से स्थानों में रहेगा? ऊंचे स्थानों में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा है कि इन 7वें महीने से हम में से हर एक को प्रभु कौन से स्थान में ले जाना चाहता है? ऊंचे स्थान में ले जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। सब अपना हाथ उठाइए, बोलिए, प्रभु जुलाई के महीने से मैं ऊंचे स्थानों में रहना चाहता हूं। आमीन। मेरी भी इच्छा है इस कलीसिया का हर एक विश्वासी कौन से स्थानों में रहने पाए? ऊंचे स्थानों में रहने पाए। Say no to evil। बुराई के लिए ना बोलना सीखिए मेरे प्यारो। कोई गंदे बातों के लिए, गंदे कामों के लिए ना बोलना सीखिए। बुराई मत बोइए मेरे प्यारो, किसी के भी जीवन में बुराई को मत बोलिएगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं समाप्त करूंगा। पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक, बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 21। पहला राजा की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय। मिल गया तो आमीन बोलिए, नहीं तो हालेलुया बोलिए। अच्छा मिल गया, ठीक है, चलिए ठीक है। 20 के बाद आता है 21। इस अध्याय में आप मेरे साथ हैं? इस अध्याय में एक घटना का जिक्र किया गया है, नाबोत की दाख की बारी, है ना। नाबोत नाम का एक साधारण गरीब व्यक्ति था जिसके पास एक दाख की बारी थी, और उस दाख की बारी के ऊपर आहाब का क्या आ गया? मन आ गया। आहाब ने जाकर कहा, पहला पद से पढ़ेगा, दूसरा पद से पढ़िएगा। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तेरे दाख की बारी मेरे ही घर के पास है। तू उसे मुझे दे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं। ये राजा है। आहाब कौन है? अरे बोलिए ना, राजा है। पड़ोसी का जमीन उसको बहुत अच्छा लगा और बोलता है ये जमीन मुझको दे दे, मैं उसमें क्या लगाऊंगा? है सच है। कुछ लोग का मन और चाहिए, और चाहिए। आगे देखिए, ब्यूटीफुल स्टोरी। उससे साग पात की बारी लगाऊंगा, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक बाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो, और नाबोत बोलो, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। बोलो, उसके बदले में तेरी एक और जमीन मैं तुझे दे दूंगा। मेरे ससुराल वालों के पास एक जमीन है, वो जमीन मैं तुझे दे दूंगा। नहीं तो जो रेट तू बोलेगा वो रेट मैं तेरे को क्या करूंगा? दे दूंगा। कितना अच्छा ऑफर है ना ऑलराज ब्रदर, अच्छा ऑफर है ना, बढ़िया ऑफर है। नाबोत को ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए, पर नाबोत ने क्या कहा? आगे देखिए। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण आहाब उदास और अप्रसन्न होकर, अरे बाप रे, इतना उदास हो गया, उसने मना कर दिया। भैया पर राजा साहब, मैं एक ही तो जमीन है, ये हमारी पुरखाओं की जमीन है, हमारे बाप दादाओं की निशानी है। इस जमीन को हम बेचना नहीं चाहते, इस जमीन को हम संभाल कर रखना चाहते। और राजा को ये बात क्या नहीं लगी?
अच्छी नहीं लगी। वह क्या हो गया, लिखा है वह उदास और अप्रसन्न होकर क्या चला गया, अपने घर चला गया और बिछौने पर क्या हो गया, लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन नहीं किया। यावड़ी ना, हम में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बात नहीं करेंगे। कोई बात अगर कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, बात नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। मैडम आके पूछती, ए जी क्या हुआ, हट मेरा दिमाग खराब है। आप भी बोल रहे मेरा दिमाग खराब है, मैं नहीं खाऊंगा, खाने नहीं खाऊंगा। पत्नी आई, पत्नी बड़े बोले हुआ तो क्या, बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, बताइए, आपकी समस्या का मैं समाधान कर दूंगी। तब बड़ी मुश्किल से इसने अपनी पत्नी को बताया, देख ना अपना पड़ोसी जमीन नहीं बेच रहा, मैंने उसको इतना अच्छा ऑफर दिया था कि मैं एक जमीन दे दूंगा, बढ़िया वाटिका में दे दूंगा, जो रेट चाहिए वो दे दूंगा। शायद मैडम ने बोली कि वो जमीन क्यों कर रहे हो, वही जमीन आपको क्यों चाहिए? नहीं, मैं साग पात लगाऊंगा। एनी हाउ, 7वां वचन पढ़िए। उसकी पत्नी इजेबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य क्या करता तू है इस्राएल कि पर नहीं? राज्य नहीं करता? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा अरे दूंगी। इधर देखो, मैडम खड़ी हो गई है, एडम से काम नहीं हो रहा, कौन खड़ी हो गया? हाँ, धन्य ऐसे मैडम लोग का जो एडम की सहायता करने के लिए, मैं हूं ना, ऐसी कुछ सीना वीना ठोकी होगी, मैं हूं ना, आप खाना खाओ, अभी मैं करती हूँ, क्या इससे नहीं बेचेगा? आप लोग मेरे साथ हैं? ओ, चैलेंज स्वीकार कर ली। आगे पढ़िए क्या हुआ। तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनियों और रईसियों के पास भेज दी, हाँ, जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। यस, पढ़ते जाओ बेटा। उस चिट्ठी में उसने यूं लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथरवाह करना कि वह क्या है। एक प्लान बनाई उस जमीन को हथियाने के लिए, उस जमीन को अपने पति को दिलाने के लिए एक बुरा बो रही है, बुरी कहानी गढ़ रही है। क्या कर रही है? एक ऐसा प्लान बनाई कि नाबोत को वो क्या करने पाए, मरवा डालने पाए। और हुआ भी ऐसा, उसने नाबोत के ऊपर दोष लगाया और नाबोत को उसने क्या करी, मरवा डाली। नाबोत को मरवाने के बाद वो जमीन उसने क्या कर ली, हथिया ली। 15वां पद पढ़िए। यह सुनते ही 14 पद पढ़िए। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाल गया है। हाँ, पथराव करके मार डाला गया है। यह सुनते ही कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इजराइल नाबोत की दाग की बारी को जिसे उसने तुझे रुपये लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं, परंतु वह मर गया है। परंतु वह क्या हो गया है, मर गया है कि मरवा डाले। किसने मरवा डाला? किसी की लालच ने, पति की लालच ने, पत्नी की लालच ने। एक बेकसूर इंसान की मृत्यु का कारण बन रहे हैं।
परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगी मेरे प्यारों। नाबोत के जीवन में जो हो रहा था और आहाब और उसकी पत्नी इजबेल ने जो किया, परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर ने अपने दास एलिया को तैयार किया। 17 वचन बढ़िए। तब यहोवा का वचन इश्बी तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शोमरो में रहने वाले इस्राएल के राजा आहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसने अपने अधिकार में लेने को क्या है वहां गया है। परमेश्वर ने तुरंत एलिया को वहां भेजा। समय कम है। 19वां वचन पढ़िएगा। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं करता है, यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया है और अधिकारी भी बन बैठा है। फिर तुझसे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू क्या है। एलिया को बोला जाकर तो उसको बोल। अभी एलिया जाएगा कि नहीं जाएगा? हैं? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हैं? बोलिए ना, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? पास्टर साहब को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? पास्टर साहब को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? मिर्ची लगेगी तो, चर्च छोड़ देगा तो, मोटा मुर्गा है, बहुत पैसा देता है चर्च को, बड़ा नाम है, ऐसे लोगों के पास अगर प्रभु कुछ संदेश लेकर भेजे, प्रभु जान देना, प्रभु माफ कर देना, प्रभु नहीं। एलिया तैयार हो गया। वचन के अनुसार चलने वाले किसी से डरते नहीं मेरे प्यारो, अपनी सच्चाई को प्रचार करने के लिए डरते नहीं। एलिया वहां गया। अब एलिया को देखकर आहाब की स्थिति देखे क्या हुआ। 20वां वचन। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु। अरे बाप रे, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे बोलिए ना। हे मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन, हाँ, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा हाँ लगाया तो है। और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। तूने अपने को क्या कर डाला है? बेच डाला है। आहाब तू बिक गया है, बुराई करने के लिए तू बिक गया है। क्यों तूने ऐसा काम किया? उसके बाद देखिए 27 वचन को पढ़िएगा। एलिया के यह वचन थोड़ा 21 भी पढ़ दो बेटा, ठीक है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। हाँ। और आहाब के घर के एक एक लड़के को, हाँ। और क्या बंधुए, हाँ। क्या स्वाधीन इजराइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। मैं आहाब के घर के एक एक लड़के को, क्या बंधुए, क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक के रहने वालों को भी क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। और मैं तेरा घराना नाबोत के पुत्र यारोबाम और अहलिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा। इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इजराइल से पाप करवाया है। इजराइल से तूने क्या करवाया है? पाप करवाया है। और इजबेल के विषय में, और सुनिए तेरी पत्नी इजबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे। और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। बाप रे बाप रे बाप रे, क्या बोया उसने? क्या बोया पति और पत्नी ने? क्या बोया और क्या काट रहे हैं? आप समझ रहे मेरे साथ हैं? जोना भाई आप मेरे साथ हैं? क्या बो रहा है और क्या काट रहे हैं? एक छोटी सी जमीन का लालच करके बुराई को बोया, गलत तरीके से नाबोत को मरवाया। आज प्रभु का दंड उनके ऊपर आया, क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी अधूरा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मनुष्य जो कुछ बोता है वही क्या करेगा? काटेगा। नाबोत के लहू को कुत्तों ने चाटा, यहां पर इजबेल के लहू को भी कुत्तों ने क्या है? चाटा। इस सारी बातों को सुनकर राजा की
जान दीजिए वो बात नहीं, उसकी हालत खराब हो गई, है ना। पढ़िए 27 वचन पढ़िए। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने लगा और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। सुधर गया कि नहीं सुधर गया? अनीता सिस्टर, सुधर गया कि नहीं सुधरा? सुधरा कि नहीं सुधरा? सुधरा कि नहीं सुधरा? बालकृष्ण ब्रदर, सुधरा कि नहीं सुधरा? सुधर गया। जोर का झटका धीरे से लगेगा तो अच्छे अच्छे लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोग इंतजार कर रहे, झटका लगने दो ना, पता नहीं झटके में इधर रहेगा कि उधर रहेगा। ये तो प्रभु का अनुग्रह था, बालकृष्ण इधर है, हेलो, और नहीं रहता तो किधर होता? तो नेहरू नगर जाना पड़ता। माफ करिएगा। प्रभु कई बार मुझको और आपको मौके देता है, मौके 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 मौके। कौन सा मौका? अच्छा बोने का मौका। प्रभु हमारे जीवन में मौका दे रहे, अच्छा बो, अच्छा बो, अच्छा बो। प्रभु ने मौका दिया। अब अहाब की हालत खराब हो गई, कपड़े फाड़ लिए, दांत पे टेट उठकर नम्र हो गया, दीन हो गया। अरे बाप रे, अब इतना नम्र और दीन हो गया, मन फिरा लिया। अब परमेश्वर की भी 28वां वचन देखिए। तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। क्या तूने देखा नहीं? अरे एलिया, तूने देखा? वो भाव नहीं खा रहा है। हेलो, क्या नहीं खा रहा है? वो भाव नहीं खा रहा है। वो क्या अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, अहाब मेरे सामने दीन बन गया है, इसलिए काम कर। इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। ओ, मेरी तरफ देखिए। परमेश्वर दयालु है कि नहीं? दयालु है कि नहीं? अभी कुछ देर पहले ही इतना कठोर राजा नम्र बनते ही प्रभु ने अपना मन बदल लिया। ओके, एलिया भी सोचता, वाह प्रभु, तू मेरे ही मुंह से बोलवा रहा है। पहले तू धमकी दिलवाया, अभी तू जाके बोल रहा है, जा तू फिर बोल। परमेश्वर जब हम नम्र और दीन बनते हैं, जब हम अपने पापों से मन फिराते, मैं आपसे विनती कर रहा हूं मेरे प्यारो, आज सुबह जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, यदि हम नम्र और दीन बनते हैं, अपने गलत रास्तों को, गलत कामों को, गलत बीज को जब हम बोना छोड़ देते हैं, प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा हम पर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने एलिया से कहा, बोल, अहाब को तो छोड़ रहा हूं, पर इसका दंड मैं उसके परिवार और बच्चों को दूंगा। हम ऐसा कोई काम ना करने पाए कि प्रभु हमको नहीं, हमारे बच्चों को क्या देने पाए? दंड देने पाए। बोलिएगा, प्रभु तेरा दंड मुझ पर भी नहीं, प्रभु मेरे बच्चों के ऊपर भी तेरा दंड ना आने पाए। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा मेरे प्यारो। अहाब और इजबेल ने क्या बोया? किसी के जीवन में बुराई को बोया मेरे प्यारो, और अपने जीवन में क्या काट रहे हैं? बुराई को काट रहे हैं। आज सुबह यदि आप इस भाग को घर जाकर पढ़िएगा मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने पाए। हम क्या बो रहे हैं मेरे प्यारो? आइए हम इस जुलाई के महीने से एक निर्णय लेने पाए कि प्रभु मैं किसी के भी जीवन में बुराई को नहीं बोऊंगा। मेरे जीवन से, मेरे मुंह से मैं बुरा नहीं बोलूंगा प्रभु। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा प्रभु, ना गलत काम करूंगा, ना मैं गलत बात बोलूंगा, ना मैं अपनी आंखों से कोई गलत चीज। जवानों, अपनी आंखों से मैं गलत चीज नहीं देखूंगा मेरे प्यारे। अपनी आंखों से आज वाचा बांधने की जरूरत है। अय्यूब ने अपनी आंखों से वाचा बांधी। आज जवानों को अपनी आंखों से वाचा बांधने की जरूरत है। व्हाट आर वी सोइंग? हम क्या बो रहे हैं? पापा, मम्मी, भैया, दीदी, अंकल, आंटी, मेरे छोटे भाई, छोटी बहन, हम क्या बो रहे हैं? आपने अपने खेत की बारी में क्या बोया है? कहीं बुराई तो नहीं बोया है?
आज अहाब का भरा पूरा परिवार नष्ट हो गया मेरे प्यारों, क्योंकि उसने साधारण नाबोत की जिंदगी में उसने क्या किया। मेरा वचन बाइबल बताती है, अपने पड़ोसी से अपने समान तो क्या करना, प्रेम करना मेरे प्यारों। अगर पड़ोसी से ही प्रभु ने इतना प्यार करने के लिए बोला, तो घर वालों के साथ कितना प्यार करने की जरूरत है। पड़ोसी से अपने समान प्यार करने को बोला, तो घर वालों के साथ, अगर प्रभु का प्यार पड़ोसी के लिए है तो घर के अंदर वालों के साथ कैसा है, मेरा प्यार पति के लिए कैसा है, मेरा प्यार पत्नी के लिए कैसा है, मेरा प्यार घर के बच्चों के लिए और जो भी घर के लोग हैं उनके लिए कैसा है, मेरा प्यार चर्च वालों के लिए कैसा है। मैं चर्च के एक विश्वासियों से कहना चाहूंगा, अगर आपने 6 महीने कुछ गलत बोया है, क्षमा मांगिए, माफी मांगिए। प्रभु मैंने गलत बोया, प्रभु तू मुझे अवसर दे रहा है प्रभु जी। मैं कई लोग हैं मेरे प्यारों, प्रभु बोझ की जब आराधना में हम शामिल होने जा रहे हैं, आज प्रभु की मेज हमारे सामने है। आप क्या बोए हैं, एक एक के पीछे हम जाकर देख नहीं सकते मेरे प्यारों। अपने आप को सुधारने, अपने आप को आज ठीक करने का अवसर है। अहाब अपने आप को नम्र कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया मेरे प्यारों, और उसके अगले ही पद में परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा को क्या कर दिया, बदल दिया मेरे प्यारे। परमेश्वर ने अपनी इच्छा उसने दाऊद के लिए भी बदली, परमेश्वर ने अपनी इच्छा अहाब के लिए भी बदली। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी मेरे और आपके लिए अपनी इच्छा बदलने के लिए तैयार है मेरे प्यारे। हालेलुया। बट शर्त है, एक शर्त है, क्या मैं मन में दीन होने के लिए तैयार हूं? क्या मैं प्रभु के सामने नम्र और दीन होने के लिए तैयार हूं? क्या उन बुरे रास्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूं? उन बुरे कामों को छोड़ने के लिए तैयार हूं? अगर आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, प्रभु का अनुग्रह आज ही इसी वक्त मेरे और आपके ऊपर बना रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए।